वेलकम बैक दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं प्लानिंग बैलेंस डाइट। ओके, तो जो हमारे पिछले वीडियो थे उसमें हमने क्या देखा है भाई, फूड एंड न्यूट्रिशन। ओके, सब देखा हम उसमें हमने क्या देखा, विटामिन्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, मतलब न्यूट्रिएंट्स के बारे में देखा। ओके, हेल्थ क्या होती है, ओके फूड क्या होता है, वो सब हमने पिछले वीडियो में देखा। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं या इस चैप्टर का भी मेन। ओके, ये चैप्टर जो है वो हर एक अलग अलग चैप्टर से। ओके, कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर अलग था, विटामिन का चैप्टर अलग था, और अब जो स्टार्ट होने वाला है वो है मेन। ओके, तो ये जो प्लानिंग बैलेंस डाइट है ना, इस चैप्टर में आपको सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि भाई बैलेंस डाइट क्या है, वो हम सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग बैलेंस डाइट। ओके, ये क्या है भाई, कॉन्सेप्ट क्या है प्लानिंग बैलेंस डाइट का। तो बैलेंस डाइट, जैसे हम अगर नाम को देखें तो भाई बैलेंस डाइट, आपको भी अगर देखें यहाँ पर तो आपको भी पता लग गया शायद कि बैलेंस डाइट यहाँ पर, बैलेंस डाइट मतलब क्या कि भाई उसमें सब होना चाहिए, सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें होने चाहिए, सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें होने चाहिए। ऐसा जो भी डिश है, जो हमारी मील है, उस मील में, हर मील में, ओके, जो हमारी मील है, जो हमारी डिश है, तो उसमें सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें उस डिश से या उस मील से हमें मिलने चाहिए। मतलब उस मील के अंदर क्या होने चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम। क्यों भाई डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आइटम, क्यों? क्योंकि एक फूड आइटम में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स तो होंगे नहीं। जैसे अगर मैं बात करूँ पनीर की करी, पनीर की सब्जी की बात करूँ, तो क्या पनीर के अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स है? उसी के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, उसी के अंदर 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 प्रोटीन है, ऐसा है क्या? नहीं, उसके अंदर बस प्रोटीन है और बाकी सब भी थोड़ा बहुत होगा, लेकिन बहुत माइन्यूट अमाउंट में। क्या वो हमारा, क्या हम उसे हम ये कहेंगे बैलेंस डाइट? बिल्कुल नहीं कह सकते उसे, वो बैलेंस मील है ही नहीं। ओके, तो इसलिए हमें उसके साथ क्या होना, चपाती भी होनी चाहिए। उस करी के साथ क्या होनी चाहिए, चपाती भी होनी चाहिए। उसके साथ और क्या होना चाहिए, सलाद होना चाहिए उसके अंदर, ककड़ी, वो सब जो है सलाद होना चाहिए। उसके बाद में उसके साथ क्या होना चाहिए, एक एक सीरियल होना चाहिए, दाल होनी होनी चाहिए, जो कि प्रोटीन सोर्स आपको और एक मिलेगी प्रोटीन सोर्स। उसके साथ में क्या होने चाहिए, देखो यहाँ पर अगर हम देखें कि हमने क्या क्या ऐड किया है यहाँ पर, पनीर हो गया प्रोटीन सोर्स, रोटी जो हो गई हमारी कार्बोहाइड्रेट, और यहाँ पर जो हमने लिया है, क्या लिया है अभी हमने यहाँ पर, यस, जो हमने लिया है यहाँ पर सलाद, वो हो गया हमारे मिनरल्स एंड प्रोटीन। तो ये हम कह सकते हैं कि ये एक बैलेंस डाइट हो गया। तो ऐसी मील हमें हर, जो भी हम मील लेते हैं, कोई 3 टाइम लेता होगा, कोई 10, कोई दिन में 2 बार खाना खाता होगा, कोई 3 बार खाना होगा, उसे हम मील कहते हैं। ओके, तो कोई 3 बार मील करता होगा, कोई 2 बार करता होगा। तो जो भी मील है वो सारी मील्स कैसे होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन, जो फील्ड है उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो अब ये समझते हैं कि भाई इसे, इन्होंने क्या कहा है कि बैलेंस मील को, वन विच कंटेन अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम। तो भाई डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आइटम होनी ही चाहिए इन अ सच अ क्वांटिटी में। ओके, कि बहुत क्वांटिटी एंड प्रोपोर्शन दैट, कि भाई उसका अमाउंट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पनीर की सब्जी बहुत ज़्यादा ही ले रहे हो, हंडी की हंडी पूरी की पूरी, ऐसा तो नहीं होगा। तो भाई क्वालिटी, यहाँ पर क्वांटिटी भी होनी चाहिए, कि उसमें अमाउंट भी एक फिक्स अमाउंट में, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ही आप। ओके, दैट नीड अ कैलोरीज, ओके, दैट नीड फॉर कैलोरीज, मिनरल्स, विटामिन एंड प्रोटीन, जो है मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स के हमारे नीड है, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमें उससे मिलने चाहिए एडिक्वेटली, एटलीस्ट एडिक्वेटली मेड, जो भी हमारे न्यूट्रिएंट नीड्स है, विटामिन की हमारे जो नीड है, प्रोटीन की नीड है, सारी की सारी नीड हमारी फुलफिल होनी चाहिए। उसे हम क्या कहेंगे, बैलेंस डाइट। ओके, मीट, ओके, मीट्स द नीड फॉर न्यूट्रिएंट, जो भी हमारे नीड, न्यूट्रिएंट की नीड है वो सारी पूरी होनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर पीरियड ऑफ लीननेस जो है, ये पॉइंट यहाँ पर जो है पीरियड ऑफ नीलनेस, ये हमें आगे समझ में आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है भाई, यहाँ पर इन्होंने बताया, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, थोड़ा आपको बोर होने वाला है, मैं अब बोल रहा हूँ यहीं पर, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा आपको बोर करेगा, लेकिन आपको ये सुनना तो पड़ेगा, क्योंकि हमने न्यूट्रिशन फील्ड में घुसे हैं तो हमने पढ़ना तो पड़ेगा। बैलेंस डाइट कंसिस्ट ऑफ अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम, जो कि यहीं पर कहा था। सो अब देखिए यहाँ पर और पॉइंट्स क्या कहा है यहाँ पर, हाउ वी सिलेक्ट दिस फूड। तो हमें
फूड कैसे हम सिलेक्ट करेंगे, ये तो यहाँ पर कहे तो दिया कि बैलेंस डाइट लेना है, लेकिन भाई कौन से फूड सिलेक्ट करें, हमें तो ज़्यादा फूड आइटम्स के नाम पता ही नहीं है, तो कौन से ले वो हमें पता होने चाहिए। उसके बाद में मेजर एम क्या है हमारा, कि हमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, सप्लाइड होने चाहिए, मिलने चाहिए हमें। उसके बाद में अचीव बाय क्लासीफाइंग एटम्स फ्रॉम ईच फूड ग्रुप टू प्लान अ बैलेंस डाइट। उसके बाद में हमें जो फूड एटम्स है उनको क्लासीफाइड करना होगा कि इसमें ये प्रोटीन के है, ये एनर्जी के, इसमें ज़्यादा एनर्जी वाले फूड मटेरियल्स है। ओके, हमें क्लासिफिकेशन करना होगा। उसके बाद में इंश्योर दैट ऑल न्यूट्रिएंट गेट सप्लाई, और उसके बाद में कि भाई ये फूड आइटम लिया हमने, ये लिया, ये भी लिया, तो अब हम कह सकते हैं कि भाई हमें अभी बैलेंस मील हमारी हो गई। तो बाद में इंश्योरेंस, जो इंश्योर हमें वहाँ पर इंश्योर हो जाएंगे। ओके, तो कौन से फूड मटेरियल सिलेक्ट करने चाहिए, वो हमें होने चाहिए, वो फूड मटेरियल जो है वो क्या होने चाहिए, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स सप्लाइड करने चाहिए, और साथ में हमें जो फूड आइटम्स है सबसे पहले क्लासिफाइड करनी होगी, नहीं तो बहुत सारे फूड आइटम्स है, अब कौन से वो भी हमें आगे पता लगेगी। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर मीट द बैलेंस नीड, यही यहाँ पर कहा गया है, देखो बैलेंस डाइट मीट द न्यूट्रिएंट नीड, वही अभी कहा हमने। हाउ मच अ पर्सन कंज्यूम इंडिविजुअल फूड टू मीट हिज नीड बेस्ड ऑन रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, कि भाई अमाउंट पर डिपेंड है, पर्सन कंज्यूम फूड आइटम टू मीट इट नीड्स। हाउ मच शुड अ पर्सन कंज्यूम, कि भाई हर सबकी आरडीए डिफरेंट है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, सब हर कोई जो अमाउंट है फूड जो अमाउंट है वो अलग अलग है, सबका जो कंज्यूम है, फूड आइटम जो कंज्यूम करते हैं हम सब अलग अलग, कोई ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है, तो भाई उसके ऊपर डिपेंड है। बैलेंस डाइट प्रोवाइड फॉर अ पीरियड ऑफ लीननेस। ओके, तो उसमें एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि उसमें हमें प्रोटीन सोर्स या हमारी बॉडी की जो नीड है वो भले पूरी ना हो, मतलब पूरी एग्जैक्टली ना पूरी हो, लेकिन एटलीस्ट 90% जो हमारी बैलेंस डाइट, एटलीस्ट 90% या 80%, तो वो फूड डिश हो या जो हमारी मील है वो क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। ओके, तो प्रोवाइड पीरियड ऑफ लीननेस, सेफ्टी मार्जिन और लिटिल एक्स्ट्रा, वही बोल रहा है, एट इवन इफ़ यू नॉट मीट यूर न्यूट्रिएंट नीड, तो 80 to 90% तो मीट होनी चाहिए हमारी न्यूट्रिएंट नीड्स। ओके, आरडी ऑलरेडी रिकमेंड, ओके इसका कोई ज़रूरत नहीं। अब बढ़ते भाई आगे, तो आगे कहा है भाई प्लानिंग बैलेंस डाइट। ओके, इसमें क्या कहा है कि अगर हम प्लानिंग, अब किसी को अगर हमें बैलेंस डाइट देना है या खुद के लिए अगर हम बैलेंस डाइट प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए हमारी जो एज है, जो हमारे सेक्स है, हम मेल है फीमेल है, वो पहले हमें ओके, तो या किसी को हमें बैलेंस डाइट देना है, रिकमेंड करना है, ये जो सारे चैप्टर है ना, ये CNCC जो प्रोग्राम है उसमें से है। ओके, तो यहाँ पर एज या सेक्स मैटर करता है कि भाई आपकी एज क्या है, आप मेल है या फीमेल है, ये मैटर करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 12 साल के हो तो भाई आपकी जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो अलग होगी, अगर आप 18 साल के हो तो आपकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अलग होगी, आप मेल हो या फीमेल हो उस पर भी फिर से डिफरेंस होगा, है ना। तो डिपेंड है एज पे एंड सेक्स पे। द सिलेक्शन ऑफ द राइट काइंड ऑफ फूड, कि जो फूड आइटम है वो राइट काइंड ऑफ फूड आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे, उस पर्सन के हिसाब से आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे, ऐसे नहीं कि आपके हिसाब से। वो पर्सन की फूड आइटम, वो पर्सन की चॉइस ऑफ फूड क्या है, कि भाई वो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, उसके अकॉर्डिंग भी हमें करना पड़ेगा फूड बैलेंस डाइट। ओके, इंक्लूजन ऑफ सुटेबल अमाउंट ऑफ दिस फूड मीट न्यूट्रिएंट नीड, वही फिर से चलो। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है भाई क्या है, यूज अ फूड ग्रुप इन अ प्लानिंग बैलेंस डाइट, वही कि हाउ द फूड आइटम बी सिलेक्टेड। अभी फूड आइटम जो है वो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, जो ग्रुप्स करना था, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स आइटम, कि फूड आइटम तो पता होनी चाहिए अगर बैलेंस डाइट देना हो तो। ओके, तो फूड ग्रुप्स, नंबर ऑफ फूड आइटम्स है, शेयरिंग अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, कुछ फूड आइटम्स ऐसे जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते, जैसे एग है, मिल्क है, एग है या मिल्क है या पनीर जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स है, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक वो कॉमन है, मोस्टली वो प्रोटीन सोर्स ही है, प्रोटीन ही सप्लाइड करते हैं। ओके, सो डिपेंड ऑन फिजियोलॉजिकल फंक्शन के अकॉर्डिंग, उनके सोर्स के अकॉर्डिंग भी अब हम क्या करेंगे, फूड्स को क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। तो सबसे पहले फूड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स के हिसाब से,
ओके सोर्स। तो अगर हम सोर्स के हिसाब से क्लासिफाइड करते हैं तो कुछ इस तरीके से उनसे क्लासिफिकेशन होंगी फूड्स की। सीरियल्स एंड माइलेट्स, अब सीरियल्स में क्या आता है, राइस व्हीट, माइलेट्स में क्या आता है, ज्वार बाजरा, वो जो है वो माइलेट्स में आता है। उसके बाद पल्सेस है, पल्सेस के अंदर क्या आता है, ये सोर्स के अकॉर्डिंग है, मतलब सोर्स, ओके, यहाँ पर पल्सेस। उसके बाद में नट्स एंड ऑयल सीड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नेक्स्ट द रूट एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स है, फ्रूट्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट उसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ, शुगर में भी डिफरेंट है, लिक्विड शुगर, ब्राउन शुगर वो भी है वहाँ पर। देन द फैट एंड ऑयल, देन द फ्लेश फूड, फिश, मीट, पोल्ट्री, एग कंटेंट एंड स्पाइसेस। इतने सारे क्या है बेस्ड ऑन सोर्स, कि उनकी ओरिजिन के अकॉर्डिंग है, कि पल्सेस जो है वो अलग ओरिजिन है, सबके ओरिजिन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया है। तो ये सारे सारे सोर्स के बेसिस पर है, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट जो है यहाँ पर क्या है, बेस ऑन क्लास, हमें ये क्लासिफिकेशन याद नहीं रखना है, हमें दूसरा क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत तगड़ा क्लासिफिकेशन, बेस ऑन फंक्शन। तो फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है क्लासिफिकेशन। तो कैसे किया हमने क्लासिफिकेशन, ये कि देखा कि कुछ फूड ग्रुप्स जो है वो सेम न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं एंड सेम मेजर फंक्शन है, सेम न्यूट्रिएंट प्रोवाइड। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया है, एग एंड मिल्क जो है एंड फ्लेश फूड्स, मीट जो है वो क्या है, सप्लाई क्या करते हैं, प्रोटीन सप्लाई करते हैं। तो ये किस में, बॉडी बिल्डिंग फंक्शन में हमारे बॉडी के काम आएंगे, ओके। तो ये जो मिल्क भी है, मिल्क है, एग है, ये एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, कॉमन सेम न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं मोस्टली। इसमें जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है वो क्या है, प्रोटीन है, ओके। तो ऐसे अकॉर्डिंगली हमने 3 फूड ग्रुप्स हमने बनाए, जैसे बॉडी बिल्डिंग फंक्शन है वैसे भाई कुछ जो है वो एनर्जी गिविंग फूड्स है, कुछ बॉडी बिल्डिंग है और कुछ प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी। ऐसे हमने क्या किया, 3 क्या किया क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स, ओके। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अब, ये बहुत आपको याद रखना है, 3 क्लासिफिकेशन, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड्स एंड प्रोटेक्टिव फूड्स। अब एनर्जी गिविंग क्या करेंगे, हमारे बॉडी को एनर्जी, ग्लूकोज प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी प्रोडक्शन, एटीपी प्रोडक्शन के लिए काम आएंगे। जो बॉडी बिल्डिंग है वो क्या करेंगे, रिप्लेस द वॉर्न आउट टिश्यू और डेड टिश्यू को रिप्लेस करने में काम आएंगे, सेल, न्यू सेल बनाने के काम आएंगे। प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी, ये क्या करेंगे, हमारे बॉडी को जो है डिसीज से प्रिवेंट करेंगे, ओके। तो ये काम क्या करेंगे, प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फूड्स, ओके। उसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारा, ओके, बॉडी बिल्डिंग ग्रुप्स। तो अभी एक एक के बारे में देखते हैं भाई, बॉडी बिल्डिंग ग्रुप्स। बॉडी बिल्डिंग ग्रुप्स में जो हमने देखे थे सोर्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन, उसके अंदर से कौन से आते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स आते हैं, मीट आते हैं, फिश, एग, पल्सेस, नट्स, ऑल। इसमें जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है वो क्या है, प्रोटीन है, और ये क्या करते हैं, रिप्लेस द वॉर्न आउट टिश्यू। फूड प्रोवाइड सेवरल अदर न्यूट्रिएंट एज वेल। अब इसमें बस प्रोटीन ही है क्या, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर प्राइमरी न्यूट्रिएंट जो है वो क्या है, प्रोटीन है। लेकिन ऐसा नहीं कि बस प्रोटीन ही है, बाकी भी न्यूट्रिएंट है, लेकिन मिनरल्स होंगे, विटामिन होंगे, लेकिन कार्बोहाइड्रेट भी होंगे, लेकिन वो क्या है, स्मॉल अमाउंट में। लेकिन हम यहाँ पर जो प्राइमरी प्रोटीन है, इसका प्राइमरी न्यूट्रिएंट जो है प्रोटीन ही है। उसके बाद में भाई प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी ग्रुप्स में क्या आते हैं, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। वो प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फ्रूट्स है, ओके, जो हमारे बॉडी को प्रोवाइड क्या करेंगे, विटामिन एंड मिनरल्स, ओके। उसके बाद में जो है क्या है, देखो, इट इज़ यूजफुल इन अ प्लानिंग अ मील। अब ये जो 3 ग्रुप्स हमने देखे ना, एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिव जो है, रेगुलेटरी एंड प्रोटेक्टिव, तो ये हमें जो 3 फूड ग्रुप्स है ये क्या है, हमें अभी मदद करेंगे। अगर ये 3 फूड ग्रुप्स आ गए, अगर ये तीनों फूड आ गए, तो इसका मतलब हमारे जो मील है वो 80% बोलो या 100% नहीं बोल सकते, लेकिन 90% हमारी जो मील है वो क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अगर हम तीनों ग्रुप्स, एनर्जी गिविंग भी आ गए, बॉडी बिल्डिंग भी आ गए और प्रोटेक्टिव भी आ गए, तो क्या हो गई, हमारे जो मील है वो बैलेंस हो गए। तो कोशिश कीजिएगा, अगर आप मील ले रहे हो, कोई भी अगर आप खाना खा रहे हो, तो उस खाने में ये 3 चीज़ें होनी चाहिए एटलीस्ट, तो आपका जो मील है वो बैलेंस हो जाएगा। ईच एंड एवरी मील इंक्लूड अ फूड फ्रॉम एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिव, रेगुलेटरी एंड रेगुलेटरी, ओके।
Then understand how the food group can be useful in a planning meal. Food atom into the major menus. It is not necessary to include three atoms in a menu because there are three food groups. It is not necessary to include the three atoms in a menu because there are three food groups. एंड इट इज़ नॉट कि अगर आप बैलेंस डाइट करना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी फूड के अंदर सारे के सारे तीन फूड ग्रुप्स होने चाहिए, ऐसा नहीं है भाई। एक डिश के अंदर भी हम सारे के सारे डाल सकते हैं ना भाई, ऐसा कुछ नहीं। जैसे अभी अगर हम पिज़्ज़ा की बात करें तो आप पिज़्ज़ा जो है उसके अंदर क्या है, वेजिटेबल्स भी डाल दिए हमने, प्रोटीन सोर्स भी डाल दिया, तो एक ही डिश के अंदर सारे के सारे हमने डाल दिए और बैलेंस मील हो गई। इनफैक्ट द सिंगल डिश कैन बी बैलेंस मील। जैसे मैंने आपको बताया अभी पिज़्ज़ा का एग्जांपल, उसके अंदर पनीर डाल दिया हमने, सॉस डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, उसके वेजिटेबल्स डाल दिए, तो वो भी एक बैलेंस मील हो गई आपके। ओके, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर मील में आप 3 फूड ग्रुप्स लोगे हर बार, नहीं, चेंज करो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यूज़ ऑफ रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस इन अ प्लानिंग बैलेंस डाइट। अब ये जो पॉइंट है ये हम पॉइंट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप जो ये लेक्चर्स में ले रहा हूँ आपको समझ में आ रहे हैं। ओके, अगर कोई डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और जो भी मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ उसके सारे के सारे जो क्या है PDF है, जो भी यहाँ पर मैं आपको PDF दिखाता हूँ, ये सारे PDFs आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे फ्री में, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर। ओके, तो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।